हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम आज के खेले गए मैचेस के बारे में आपके बात करेंगे। सॉरी, आज तो नहीं कहेंगे क्योंकि ऑलरेडी 19 तारीख हो चुका है, रात के करीब 1:30 बजे हैं। तो यानी कि कल जो मैचेस हुए थे 18 तारीख को, यानी कि सैटरडे को, उसके बारे में बात करेंगे। और कल का दिन भी एक बहुत एक तरीके से पवित्र दिन था, क्योंकि महाशिवरात्रि की एक तरीके से बहुत बड़ी पूजा थी। तो होपफुली आप सभी ने उसको एंजॉय किया होगा। मैं भी मंदिर गया था और अभी सिर्फ आधे घंटे पहले ही लौटा हूँ। सो उस वजह से थोड़ा सा देरी हो गया वीडियो बनाने में। लेकिन कोशिश करूँगा कि जितने भी मैचेस हुए हैं कल, उसके बारे में आपको अपडेट दे दूँ। तो स्टार्ट करेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से लेके। दूसरा दिन था आज दिल्ली में, और दूसरे दिन के खेल खत्म होने के बाद एक तरीके से मैच जो कि वो बहुत ही रोमांचक स्थिति में आप पहुंचा है। तो इंडियन टीम इस समय 62 रन पीछे है, यानी कि जो फर्स्ट इनिंग्स था इंडिया का कल 21 पर उन्होंने शुरू किया 0 से। और एक समय लग रहा था कि जैसा मैंने पुणे मैच के बारे में बताया था कि ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का मैच चल रहा था। इंडिया ने स्टार्ट अच्छा किया, 46 तक विकेट नहीं गिरा, लेकिन सडनली 3-4 विकेट जल्दी गिर गए और एकदम से लगा कि कहीं वो 2017 वाला किस्सा, पुणे टेस्ट वाला मैच वाला जो हाल हुआ था, वही फिर से ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे फिर थोड़ी देर के लिए पार्टनरशिप होती है विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के बीच। उसके बाद फिर वो दोनों आउट होते हैं, तो एकदम से लगता है कि अब नहीं, क्योंकि 139 पे 7 आउट हो चुके थे और लग रहा था कि यहाँ से एक बहुत बड़ी एक तरीके से लीड जो कि वो ऑस्ट्रेलिया लेगी। और इसका मतलब इस मैच में इंडिया का वापसी करना बहुत मुश्किल है। लेकिन वहीं पे जो हमारे ऑलराउंडर्स हैं वो काम में आते हैं। और पिछले काफ़ी समय से उन्होंने एक तरीके से इन होम कंडीशन में हमारी एक तरीके से जो बैटिंग कोलैप्स होती है, टॉप ऑर्डर से जो फेलियर होता है, उसको एक तरीके से वो कवर करते आए हैं। एक बार फिर से अक्षर पटेल खड़े हुए और साथ थे उनके रविचंद्रन अश्विन। तो अगर पूरी स्कोर कार्ड की बात करें तो रोहित शर्मा 32 बना के आउट हुए, जबकि केएल राहुल एक और बार फ्लॉप हुए, वो 17 रन बना के आउट हुए। चेतेश्वर पुजारा का 100 टेस्ट मैच था, लेकिन वो डक पे आउट हुए। विराट कोहली बहुत ही जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे, 44 उन्होंने किए, लेकिन एक कंट्रोवर्शियल तरीके से वो आउट हुए, क्योंकि जिस बॉल को वो आउट करार दी गए, वो लग रहा था कि 50-50 लग रहा था कि आउट था नॉट आउट था। रिव्यू पे उनको आउट करार दिया गया, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको जो अंपायर्स डिसीजन उसी को फाइनल मानना पड़ता है। तो अंपायर ने आउट दिया था तो वो आउट था। बाकी श्रेयस अय्यर 4 रन बना के आउट हो गए, वो कम बैक कर रहे थे। रविंद्र जडेजा ने 26 रन बनाए, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण थे और पार्टनरशिप में आए विराट कोहली के साथ। तो उसने एक तरीके से मोमेंटम एक तरीके से इंडिया के लिए खींचा। लेकिन द मोमेंट ये दोनों आउट हुए और फिर केएस भारत भी 6 रन बना के आउट हुए लगातार दूसरी पारी पे वो फेल हुए हैं। तो ऐसा में उसके बाद लगा कि सडन ये मैच अब फंस गया है। एग्जैक्टली देखिए 139 पे 7 हो चुके थे, लेकिन वहीं पे अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन जुड़ते हैं। अक्षर 74 करते हैं, जबकि अश्विन 37। और जिसके चलते टीम इंडिया का जो स्कोर है, एक समय लग रहा था कि शायद 100 रन पीछे होंगे या 60-70 रन पीछे होंगे ऑस्ट्रेलिया के स्कोर से। सिर्फ 1 रन पीछे होते हैं, 262 पे वो ऑल आउट हो जाते हैं। जब दूसरी नई गेंद आती है वहाँ उससे जल्द से जल्द विकेट एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया निकाल देती है। तो सिर्फ 1 रन की लीड उनको मिलती है। लेकिन फिर क्या होता है कि एक 40-45 मिनट का एक फेज होता है जो हमेशा ट्रिकी होता है बैटिंग टीम के लिए, क्योंकि पाने को कुछ नहीं होता है, खोने को सब कुछ होता है। क्योंकि अगर उस दौरान आपने रन नहीं भी बनाए चलेगा, लेकिन अगर आपने 2-3 विकेट गंवा दिया, फिर अगले सुबह जब आते हो वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो प्लान था वो कुछ अलग ही था। वो इस बार अटैकिंग माइंडसेट से आए थे। उनको पता था कि इंडिया की गेंदबाजी के सामने अगर वो सिर्फ रोकने जाएंगे, डिफेंस करने जाएंगे और अपने डिफेंस को एक तरीके से बैक नहीं करेंगे, तो वो ज़रूर आउट होंगे। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्लान किया कि हम तेज़ गति से रन बनाएंगे। उस वजह से जो डेविड वार्नर इंजर्ड हुए थे, उनके सब्स्टिट्यूट के रूप में मैट रेंसो को ऐड किया गया था टीम में, कंकशन सब के तौर पे। लेकिन उन्होंने ओपन करने हुए ट्रेविस हेड को भेजा, मैट रेंसो को नहीं भेजा। और ट्रेविस हेड ने आके एक तरीके से ताबड़तोड़ बैटिंग की। उन्होंने 40 बॉलों में 39 बनाए हैं और वनडे के स्टाइल से बैटिंग कर रहे हैं। और लाबुशेन जो कि वो 19 में अभी 16 बना के खड़े हैं। तो एक तरीके से 12 ओवर में ऑलमोस्ट 5 के रन रेट के साथ वो 61 रन बना चुके हैं और एक ही विकेट गंवा है उस्मान ख्वाजा, जो कि एक खराब शॉट खेल के आउट हो गए। उसके अलावा अगर आप देखें तो शटल होने नहीं दिया इन 12 ओवर में इंडियन गेंदबाजों को।
ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप ऑर्डर के बैटर हैं, खासकर ट्रेविस हेड ने जबरदस्त काउंटर अटैकिंग इनिंग्स खेली है। और जो एक हल्का सा इंडिया के पास चांस था कि अगर 2 या 3 आउट कर देते तो इस मैच को एक तरीके से वो अपने पकड़ में ले आता, लेकिन ये जो पार्टनरशिप बन गई और ये जो स्टार्ट उनको मिल गया जिसके चलते अभी वो 62 रन से आगे हैं। और जो मैच है इस समय थोड़ा सा कहेंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ झुका हुआ है, यानी कि मेरे हिसाब से तो 55-45 उनके तरफ है, क्योंकि इंडिया को 4th इनिंग्स में बैटिंग करना है, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होगा इस पिच के ऊपर। तो ऐसे में एनीथिंग +200 इंडिया जरूर कोशिश करेगा कि 200 के आसपास रोक ले, अदरवाइज 200 प्लस स्कोर यहाँ पे चैलेंजिंग हो गए। इवन हमने देखा है कि 160-70 के स्कोर में भी इंडिया चौथे इनिंग्स में एक तरीके से फंसी हुई दिखाई देती है। मीरपुर वाला जो बांग्लादेश वाला मैच जो मैच था सेकेंड मैच, उसमें भी आप देखिए कि 144 चेज करते हुए इंडिया बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। आई थिंक साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में भी जो 2018 वाला सीरीज था उसमें भी 190 चेज करते हुए हम मैचेस हारे थे। तो ऐसे में से कोशिश करेगा कि 250 के आसपास का अगर टोटल देता है तो चौथे इनिंग्स में, तो कहीं ना कहीं वो इंडिया को एक तरीके से ट्रबल कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो इंडिया के फेवर में इस मैच में होगी वो ये कि प्लेंटी ऑफ टाइम है उनके पास, क्योंकि सिर्फ 2 ही दिन खत्म हुए हैं। तो अगर वो कल ऑस्ट्रेलिया को आउट कर देते हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा एक तरीके से वक्त रहेगा इस मैच में मैच को जीतने के लिए। इसके अलावा अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ज़बरदस्त बॉलिंग हुई थी नेथन लायन की तरफ से, जिन्होंने 5 फॉर लिया था। इनफैक्ट टॉप ऑर्डर को एक तरीके से उन्होंने ही तोड़ा था। इसके अलावा जो मर्फी है उन्होंने 2 आउट किए थे, और कुनेमान जो डेब्यूटेंट उन्होंने आउट किए थे 2, जिसमें विराट कोहली का भी विकेट शामिल था और पैट कमिंस ने 1 आउट किया था। जवाब में इंडिया की तरफ से जो 1 विकेट मिला है वो रविंद्र जडेजा को मिला है, जिसपे उन्होंने उस्मान ख्वाजा को आउट किया। श्रेयस अय्यर की बहुत अच्छी कैच थी, लेकिन ओवरऑल देखिए इस समय ऑस्ट्रेलियन टीम थोड़ा सा अपने आप को बेटर प्लेस मानेगी। हालांकि उनको वो रिग्रेट रहेगा, क्योंकि एक समय पे लग रहा था कि वो बड़े लीड ले सकते हैं, कम से कम 80-90 रन तो लीड ले ही सकते हैं। तो अगर वो सोचिए अगर वो होता उनके पास तो अभी 150 रन या 160 रन के करीब से वो आगे होते, और जहाँ पे वो कम्प्लीटली इंडिया को इस मैच से बाहर कर देते। लेकिन जो उनकी लैक ऑफ एक तरीके से प्लानिंग का है या एग्जीक्यूशन रहा स्पेशली अश्विन और अक्षर के सामने, उस वजह से मैच जो कि अभी भी इंडिया की तरफ थोड़ा झुका हुआ है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया फील करेगी कि एक उनको अच्छी पार्टनरशिप चाहिए, 2 अच्छे सेशन अगर वो बैटिंग करते हैं कि मैच को वो अपने तरीके से पकड़ में ले आएंगे। तो देखते हैं कल तीसरा दिन किस तरह से गुजरता है, और मूविंग डे हो सकता है। इनफैक्ट कल ही जो मैच का एक तरीके से रिजल्ट जो कि वो तो नहीं आएगा, लेकिन एक तरीके से किस और मैच जा रहे हैं वो पता लग सकता है। इसके अलावा एक और मैच था, बड़ा मैच वुमेन्स टीम का इंग्लैंड के साथ जो 2020 वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें, जिस इंडियन वोमेन को पहली हार मिली है इंग्लैंड टीम के हाथों। और इंग्लैंड वोमेन ने एक तरीके से 151 पर 7 किए थे 20 ओवर में। जवाब में इंडियन टीम 11 रन से पीछे रह गई, वो सिर्फ 140 रन बना पाए 5 विकेट से। अगर इंग्लैंड की तरफ से बात करें तो नेट्स केवियर ब्रांट ने 50 किए थे, इसके अलावा हैदर नाइट ने 28 और एमी जोन्स ने 40 किए थे। तो इन तीनों की अच्छी पारियों की बदौलत उन्होंने 151 का स्कोर खड़ा किया था। हालांकि इंडिया की तरफ से रेणुका ठाकुर सिंह उन्होंने जबरदस्त स्पेल डाला था, उन्होंने 4 ओवर में 15 रन देके 5 आउट किए थे। लेकिन इसका जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था उसके बावजूद इंडिया जो कि वो फेल हुई। बैटिंग में देखिए तो स्मृति मंदाना ने 52 रन किए थे। इसके अलावा नीचे से ऋचा घोष वंस अगेन उन्होंने 5 पुटअप किया, 47 उन्होंने किए 34 में, लेकिन अंत में नाबाद जरूर रही, लेकिन मैच फिनिश नहीं कर पाए। और जिसके चलते मैच जो कि है इंडिया जो 11 रन से हार गई है। इसका मतलब ये है अगर अगला मैच इंडिया जीत जाती है तो एंटर करती है सेमीफाइनल में, तो उनको ऑस्ट्रेलिया का सामना करना पड़ सकता है, जो शायद थोड़ा सा टफ गेम होगा। शायद इंडियन फैंस यही उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया को अगर फाइनल खेलना है, ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, तो वो फाइनल में ही खेले। लेकिन अब क्या है, उनको सेमीफाइनल का हर्डल भी पास करना होगा। और जो इस ग्रुप में सबसे और इम्पोर्टेंट जो मैच एक तरीके से देखा जाना था इंग्लैंड के साथ ही था, क्योंकि बाकी टीमों को तो हरा देंगे ये उम्मीद थी, लेकिन जो मेन मैच था उसी में हम हार गए हैं। तो देखते हैं आगे का शेड्यूल क्या रहता है। इसके अलावा जो एक और मैच हुआ था उसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में, तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने जो दूसरा ग्रुप था उसमें साउथ अफ्रीका को हरा दिया है, और वो पॉइंट्स टेबल के टॉप में आ चुके हैं, 4 में से 4 जीत के। तो इसका मतलब वो क्वालिफाई कर चुके हैं। अब अगर इंडियन टीम जो कि वो सेकेंड प्लेस में क्वालिफाई करती है तो फिर उन दोनों का सेमीफाइनल मैच होगा।
इसके अलावा इंग्लैंड मेन टीम की बात करें तो वो भी टेस्ट मैच खेल रहे थे न्यूजीलैंड के साथ, और तीसरे दिन के स्टंप्स तक न्यूजीलैंड बहुत ज़्यादा ट्रबल में है। जैसे कि कल इंग्लैंड जो कि वो 98 रन से एक तरीके से आगे था, और 2 विकेट उनके आउट हो चुके थे। तो ऐसे में वही कोशिश थी कि एक बड़ी टोटल जो कि वो दे न्यूजीलैंड को चेस करने में, और उसमें वो सफल भी हुए। तो जो उनकी पॉजिटिव इंटेंट बैटिंग थी वो एक बार फिर से काम आ गई, और उन्होंने दूसरे इनिंग्स में 374 रन किए ऑल आउट होने से पहले। उनके तरफ से देखिए कि ओली पॉप 49 किए। पिछले जो जब आउट होने से पहले जैक क्रॉली ने 28 और बेन डकेट ने 25 किए थे। इसके अलावा जो रूट 57 और हैरी ब्रूक ने भी 54 किए। बेन फोक्स 51, बेन स्टोक्स नीचे से 31 और रॉबिन्सन ने भी 39 किए। तो यानी कि सभी ने थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन किए, जिसके चलते ये 374 बना पाए। और फिर उसमें प्लस आप अगर ऐड कर देंगे जो 19 रन इनके पास एक तरीके से लीड था, यानी कि 393 की एक तरीके से इनके पास लीड आ गई, और 394 एक तरीके से टारगेट जो कि रहा वो रहा न्यूजीलैंड के लिए। और जवाब में न्यूजीलैंड बहुत इस समय बुरी फंसी हुई है। 63 पे उनके 5 आउट हो चुके हैं, तो इसका मतलब ऑलमोस्ट ये मैच गवा चुके हैं। अभी उनको 2 दिन बचे हुए हैं जिसमें उनको 331 रन बनाने हैं, बट क्या 331 रन ये बना पाएंगे, जबकि इनके 5 ही विकेट हाथ में हैं। अगर इंग्लैंड की तरफ से न्यूजीलैंड की तरफ से बात करें बॉलिंग करते हुए, तो माइकल ब्रेसवेल और ब्लेयर टिकनर ने 3-3 आउट किए, जबकि स्कॉट कुगलाइन और नील वैगनर को 2 विकेट मिले, 2-2 विकेट। और जवाब में जब इंग्लैंड की टीम बॉलिंग करने उतरी तो उन्होंने 5 आउट कर दिए हैं न्यूजीलैंड के, और जिसमें आप देखेंगे कि हाईएस्ट स्कोरर जो रहे हैं अभी वो माइकल ब्रेसवेल रहे हैं। 25 रन बनाए उन्होंने, नॉट आउट है अभी। इसके अलावा डैरल मिचेल भी 13 पे नॉट आउट है। बाकी टॉम लेथम ने 15 किए ऊपर से। अभी तो कोई खास इनिंग्स इनसे देखने को नहीं मिला है। और बॉलिंग में स्टुअर्ट ब्रॉड एक तरीके से सेकंड इनिंग्स में स्टार रहे हैं, उन्होंने 4 आउट किए हैं, और ओली रॉबिन्सन को 1 मिला है। तो होपफुली ये जो मैच है वो कल चौथे दिन डिसाइड हो जाएगा, और मैच जो कि वो इंग्लैंड के फेवर में ही आएगा। तो देखते हैं कि कल क्या रिजल्ट होता है। इसके अलावा जो रणजी ट्रॉफी का फाइनल मैच चल रहा था उसमें भी अगर आप देखें तो सौराष्ट्र और बंगाल के बीच वो मैच भी इंटरेस्टिंग मोड पे खड़ा हुआ है। तो जैसा कि सौराष्ट्र के पास एक तरीके से कंट्रोल था, तो उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में 404 रन किए थे, और जवाब में अभी बंगाल जो कि वो 169 पे 4 हैं। दूसरे इनिंग्स में अभी भी 61 रन पीछे हैं, यानी कि 6 विकेट हाथ में है और 61 रन अभी पीछे हैं। तो ऐसे में बंगाल को अगर ये मैच अगर उनको बनाना है तो फिर इनको कल का पूरा दिन एक तरह से बैटिंग करना होगा, और 61 रन को जो लीड है उसे हटा के बाकी इनको स्कोर करना होगा। और फिर चौथे इनिंग्स में अगर वो एक रिस्पेक्टेबल 200-250 एक टोटल बना पाते हैं, फिर जाके वो सौराष्ट्र को एक तरीके से चैलेंज कर पाएंगे। अदरवाइज ये मैच भी जो कि है वो सौराष्ट्र के एक तरीके के गिरफ्त में ही दिख रही है। उनको सिर्फ 6 विकेट लेने हैं, और उसके बाद जो भी छोटा टोटल मिलेगा उसको चेज करना है। तो होपफुली ये मैच भी जो कि है वो कल खत्म हो जाएगा, जिसमें सौराष्ट्री मोस्ट प्रोबेबली रणजी ट्रॉफी के टाइटल हकदार दिख रहे हैं। तो देखते हैं ये क्या होता है। और फिर इस कड़ी में, इस वीडियो में मैं सिर्फ आखिरी मैच के बारे में बात करूंगा जो कि हुआ था PSL का। जो मैच था उनका आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के बीच था, जिसमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 6 रनों से जीत लिया, दर्ज कर लिया एक तरीके से। और क्वेटा की तरफ से मार्टिन गप्टिल ने शतक जड़ा था, तो उनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला है। और इस जीत के साथ एक तरीके से इन्होंने अपनी जो कैंपेन है उसमें फर्स्ट जीत एक तरीके से दर्ज की है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स 2 मैच खेले हैं, 1 मैच हारे हैं और 1 मैच जीते हैं, जबकि जो कराची किंग्स है वो अभी तक एक भी मैच जीत नहीं पाई है। तीनों में से तीनों मुकाबले वो जो कि हार चुके हैं। तो देखते हैं कि PSL के अगले मैचेस क्या कुछ होते हैं। तो अभी बस इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, और कोई कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दीजिए। कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है इंडिया के लिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, और अगर इंडिया कल उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है, अगर मैच हारने के कगार पे आते हैं, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड टूटने वाला है। दिल्ली में पिछले 36 सालों से शायद इंडिया मैच नहीं हारा है, टेस्ट मैच। तो ऐसे में अगर वो कल हारते हैं तो जो जिस तरह से गैबा का एक तरह से फोर्ट्रेस था ऑस्ट्रेलिया के लिए वो टूटा था,
एक तरीके से वो जो इंडिया ने वहां पे जीत के एक तरीके से वो रिकॉर्ड तोड़ा था, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे उसको दोहरा दे। तो होप करेंगे वैसा ना हो और इंडियन टीम जल्द से जल्द कल ऑस्ट्रेलियन टीम को आउट कर दे और फिर एक छोटा टोटली इंडिया को चेस करना पड़े। तो वही उम्मीद रहेगी। तो मिलते हैं उस कल के दिन के मैच के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।